Assalamu alaikum my dear students. I hope you are fine. Please recite the Durud Sharif. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे राइटिंग के बारे में है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में हम ऐसे क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़े उसको एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, फिर हम बात करेंगे उसकी स्ट्रक्चर के बात करेंगे, देन हम बात करेंगे क्या क्या बेसिक नीड चाहिए होती है एक ऐसे को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसके बाद हम इसकी टाइप्स को देखेंगे और इस तरह हम एक कंप्लीट लॉन्ग ऐसे राइटिंग के ऊपर हम क्या कर रखते हैं, कवर कर जाएंगे। ये जो वीडियो है ये हमारे आने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए क्या होगी, बहुत ही मुफीद होगी और इंशाल्लाह एंड तक मेरे लेक्चर तक इस लेक्चर में बने रहें। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर राइट नाउ। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले डेफिनेशन को देखते हैं इसकी। An essay is a piece of writing that present and discuss a specific topic, argument और idea। क्योंकि ऐसे जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, पीस ऑफ राइटिंग ही होता है जिसके अंदर हम क्या प्रेजेंट करते हैं, यहाँ क्या कोई प्रेजेंट करते हैं या डिस्कस करते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को या आर्गूमेंट को करते हैं, किसी आइडिया को हम करते हैं, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं। It is structure form of writing that typically include an introductions। इसमें क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पैराग्राफ होता है एंड कंक्लूजन होते हैं। बेसिकली ऐसे क्या होता है, ये एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जो प्रेजेंट करती है, ये डिस्कस करती है स्पेसिफिक टॉपिक को, आर्गुमेंट को या आइडिया को। ऐसे राइटिंग is the process of composing a piece of writing that explore a specific topic or idea, and essay typically include an introduction, body paragraph and conclusions, each serving and distinct purpose। हर किसी का एक नुमाया पर्पस होता है। The primary goal of essay writing, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The primary goal of essay writing का primary goal क्या होता है, हम देखेंगे कि is of essay writing is to convey the thoughts, analyze the information, argue a point or narrate a story in a coherent and organized manner। देखें प्राइमरी गोल क्या होता है, कन्वे कर देना अपने थॉट्स को, एनालाइज करना किसी चीज़ को, इंफॉर्मेशन को, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आर्ग्यूमेंट को देखना, आर्ग्यू अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट देना या किसी पे रीज़न बेस अपना एक प्रूफ देना, और नरेट अ स्टोरी भी हम इसके अंदर किसी भी करेक्टर के बारे में हम बता रहे होते हैं किसके अंदर, या जो हमारे हीरो होते हैं उसके बारे में हम बता रहे होते हैं किसके अंदर, हम अपने ऐसे के अंदर बता रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है, फिर हम बात करेंगे आगे मज़ीद इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो बेसिकली ऐसे राइटिंग की हम देखें इम्पोर्टेंस क्या है। जो ऐसे राइटिंग होते हैं हमें वो क्या देता है, क्रिटिकल थिंकिंग देता है। मैजिस्ट्रेट की क्या देता है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी देता है, एकेडमिक सक्सेस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी देता है। किस तरह, क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसे राइटिंग इनकरेज critical thinking by requiring writers to analyze the information, evaluate the evidence and formulate our arguments। जब हमारे पास आर्गूमेंट्स होंगे, कुछ सबूत होंगे, एविडेंस होंगे और हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे तो हम किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और हम उसको नए तरीके के अंदर बयान भी कर सकते हैं, हम अपने पॉइंट भी कर सकते हैं। ये हमें क्या देता है, क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड करता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है इसकी इंपॉर्टेंस का, ये कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोवाइड करता है। इट इनहांस, ये बढ़ाता है रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को, अनेबलिंग इंडिविजुअल टू आर्टिकुलेट देयर आइडियाज क्लियरली एंड परसुएसिवली। ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने आइडियाज़ को क्लियरली और परसुएसिवली क्या करते हैं, कन्वे करते हैं किसको, ऑडियंस को, जो यार उसको रीडर को जो पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं अपनी राइटिंग के जरिए क्या करते हैं उसको कन्वे कर देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, रिटन कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ये कहता है इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है एकेडमिक सक्सेस। इन एकेडमिक सेटिंग एसेज आर अ की अ कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट, हेल्पिंग द स्टूडेंट्स demonstrate their understanding of subject and their ability to engage with content critically। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट।
Strong essay writing skills are valuable in professional context, adding in the creation of the reports, proposal and other documents. ये क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं हमारे प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एडिंग इन द क्रिएशन ऑफ रिपोर्ट के अंदर, और प्रपोजल जो हम प्रपोज करते हैं किसी भी रिपोर्ट के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए, हमें क्या करता है, ये हेल्प कर रहे होते हैं. अब हम इसकी बात करेंगे, इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती है. बेसिकली स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इसका होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो इसका इंट्रोडक्शन होता है. पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन. इसमें हम क्या लेते हैं, वी कैप्चर द रीडर अटेंशन विद एन इंटरेस्टिंग ओपनिंग स्टेटमेंट या क्वाइट. ये क्वेश्चन हम क्या करते हैं, कोटेशन लिख देते हैं, कोई इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट लगा देते हैं जिससे लोग क्या कहते हैं, कैच करती हैं, हुक इसको हम कहते हैं. बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, उसमें हम प्रोवाइड करते हैं कॉन्टेक्स्ट फॉर ऑफ द टॉपिक. टॉपिक का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं कि हम ये टॉपिक किसके बारे में क्या चीज़ बयान करने जा रहा है. हेल्पिंग द रीडर अंडरस्टैंड द इश्यू बीइंग डिस्कस, क्योंकि अगर हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ये क्या करता है, उस रीडर को क्या करता है, हेल्प करता है. उसी पैराग्राफ को पढ़ के समझ आ जाएगा उसको कि इसमें बात क्या करने जा रहे हैं इस ऐसे के अंदर. इस राइटिंग क्या बात है. थीसिस स्टेटमेंट, इट प्रेजेंट द मेन आर्गूमेंट या पर्पस ऑफ द ऐसे इन अ क्लियर ए कंसाइज मैनर. हम जो पहले जो पैराग्राफ होते हैं उसके अंदर हम हर चीज़ बता देते हैं, कोई ऐसा मेन ऐसे का पर्पस बता देते हैं जिसके अंदर जो रीडर होता है, पढ़ने वाला है, उसको क्या हेल्प आउट होता है, और पहले ही पैराग्राफ में अंडरस्टैंड कर जाता है कि हम ये ऐसे किसके बारे में है और क्या क्या डिस्कस करेगा, आगे क्या क्या वो ये एक्सप्लेन करेगा. नेक्स्ट का पॉइंट आ जाता है बॉडी पैराग्राफ. पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी पैराग्राफ होता है, जिसके हम डिफरेंट टॉपिक इसके अंदर रखते हैं, डिफरेंट पैराग्राफ बनाते हैं. इससे हम बात क्या करते हैं, टॉपिक सेंटेंसेस. इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ लिंकिंग इट टू द थीसिस स्टेटमेंट. हम अब उसके बाद पैराग्राफ बनाते जाते हैं, ऊपर जो हमने स्टेटमेंट दी होती है उसे हम क्या करते हैं, लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं. हम निचली लाइन को ऊपर से अटैच कर देते हैं. एविडेंस एंड एग्जाम्पल. हाँ, अगर हम कोई ऐसे लिख रहे हैं जिसमें हमें एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, कोई स्पोर्ट की एग्जांपल की, हम उसमें देना शुरू कर देते हैं. हम कभी कभी क्वेश्चन डाल देते हैं, कभी फैक्ट की बात कर रहे होते हैं, हम कभी स्टैटिस्टिक या पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसमें हम लिखते जाते हैं कि जो कहते आज़म का हम कोई भी डाल देते हैं कोटेशन वगैरह, हम उसको प्रूव करने के लिए. एक्सप्लेनेशन होती है, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. एनालाइज एंड एक्सप्लेन हाउ द एविडेंस सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस एंड थीसिस स्टेटमेंट. जो हमने बात की जाती है हम उसको क्या नीचे करते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. फिर ट्रांजिशन होती है, इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ इंश्योरिंग द कोहेरेंस इन द एसे. सबसे पहले क्या था, इंट्रोडक्शन था. सेकंड क्या था, बॉडी पैराग्राफ. और थर्ड इसके स्ट्रक्चर में आता है कंक्लूजन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका ऐसे होता है उसके अंदर आपका कंक्लूजन भी एक अहम किरदार अदा करता है किसी भी क्रिटिकल जो रीडर होता है उसके लिए. ये इसमें क्या होता है, रीस्टेट द थीसिस. इसमें हम दोबारा लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट द लाइट और ऑफ द डिस्कशन इन द बॉडी पैराग्राफ. बहुत ही हल्के वर्ड्स इसको यूज़ करके ना हम शो कर रहे थे हमने बात क्या की, ये बात किसके बारे में थी, बहुत समराइज़ करके इसमें बयान कर रहे होते हैं. सब द मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट्स होते हैं हम उसको समराइज़ कर देते हैं, एक लाइन, दो लाइन के अंदर या तीन लाइन के अंदर हम बताते हैं इसमें ये बात की जा रही है. फाइनल था हम बताते हैं कि हमने लिखा किस लिए था, हम इसके अंदर बता के उसको कंक्लूड करके हम कह देते हैं कि ये बात हो जाती है. ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर की बात. अब हम माय डियर स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं हमें क्या क्या टिप्स चाहिए एक ऐसे को सक्सेसफुल बनाने के लिए. अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमें एक ऐसे को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या टिप्स की ज़रूरत पड़ती हैं, क्या क्या बेसिक नीड ज़रूरत है. तो हम बात करते हैं अब ऐसे राइटिंग के लिए एक ऐसे को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है. पहले टिप्स में होता है चूज़ अ क्लियर टॉपिक. हमें क्या चाहिए, एक अच्छा टॉपिक चूज़ कर लेना चाहिए. टॉपिक अच्छा होगा तो हम अच्छा लिख सकते हैं, और क्लियर टॉपिक चूज़ करना चाहिए ताकि ऑडियंस को एम्बिग्यूटी ना पेश आनी हो, उसमें कोई परेशानी ना पेश हो. तो हम उस चीज़ का हमें क्या रखना है, उसका ख्याल रखना है. सिलेक्ट अ स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज़ नेदर टू ब्रॉड नॉट टू नैरो. ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा, एक अच्छा हमें टॉपिक चूज़ करना चाहिए. अलाउइंग फॉर अ थ्रो एक्सप्लोरेशन विद एन ऐसे लेंथ, जो ऐसे लेंथ के अंदर क्या करें, एक्सप्लोर कर दे उसी के अंदर. रिसर्च थ्रोली, हम जिस टॉपिक को लिखने जा रहे हैं हमें उसकी जो रिसर्च होती है अच्छी तरह हमें रिसर्च करनी चाहिए, उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन को हमें गैदर करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए.
गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिबल सोर्स, अच्छे सोर्स से हमें क्या करनी है, उससे हमने गैदर करनी है ताकि वो सपोर्ट करे योर आर्गूमेंट्स एंड प्रोवाइड अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर योर ऐसे। यही चीज़ तो आपको ऐसे को सक्सेसफुल बनाती है अगर आपकी क्या रिसर्च क्या है, एक अच्छी है। अब हम बात करने जा रहे हैं टिप सेकंड, इसकी जो टिप्स नंबर 3 है, इसमें आते हैं क्रिएट एन आउटलाइन। हमें सबसे पहले क्या करनी चाहिए, हमें अपनी आउटलाइन क्रिएट करनी चाहिए। जब हम आउटलाइन बना लेंगे कि यहाँ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, यहाँ हम कोटेशन डालेंगे, यही करेंगे। जब एक आउटलाइन आप बना लेते हैं तो ये भी आपको क्या करती है, बहुत हेल्प आउट करती है किसके लिए, ऐसे को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जैसा कि हम प्लान कर लेते हैं स्ट्रक्चर का ऑफ योर ऐसे, किस स्ट्रक्चर का आपने क्या प्लान कर लिया तो उसके मुताबिक लिखेंगे। आप बहुत इजीली क्या रखेंगे, एक लॉजिकली फ्लो ऑफ आइडियाज़ उसमें आ जाएगा। आप इजीली उसको क्या रख सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और कन्वे कर सकते हैं अपने थॉट्स को। इसमें मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ की आउटलाइन बना लेते हैं जो हमें हेल्प करता है किसके अंदर, हमारी राइटिंग के अंदर। राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट, हमें क्या करना चाहिए, एक जो हमारा थीसिस है उसकी स्टेटमेंट हमें स्ट्रॉन्ग लिखनी चाहिए। क्राफ्ट अ क्लियर कंसाइज थीसिस स्टेटमेंट दैट गाइड्स द डायरेक्शन ऑफ योर ऐसे। फिर डिवेलप अ कोहेरेंट बॉडी पैराग्राफ, ऐसे पैराग्राफ जो एक दूसरे क्या करें, जुड़ती हैं और सपोर्ट कर रही हो। कोहेरेंट कहते हैं जुड़े रहना। जैसे हम कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे हम कोई गम वगैरह यूज़ करते हैं जो अटैच रहते हैं, जैसे कंजक्शन वगैरह होते हैं, ये वही होते हैं। ये क्या कहते हैं, फोकस, इसका ईच पैराग्राफ शुड फोकस ऑन द मेन आइडिया। सबसे पहले जो पैराग्राफ लिख रहे हो ना, जो बात आपने पहले पैराग्राफ में की थी उसका फोकस पे होना चाहिए, उसके मुताबिक एक्सप्लेन होनी चाहिए। और सपोर्टेड बाय द एविडेंस एंड एनालिसिस, ये वो चीज़ें हैं जो हमें क्या करती है, कोहेरेंट रखती हैं हमारे एसेस को। यूज ट्रांजिशंस, इनकॉर्पोरेट ट्रांजिशंस वर्ड एंड फ्रेजेस टू कनेक्ट द आइडियाज एंश्योरिंग अ स्मूथ फ्लो। ट्रांजिशन वर्ड यूज़ किए जाते हैं ताकि पैराग्राफ को हम क्या करें, आपस में जोड़े रखें और हम उसको एक अच्छे वे में कन्वे करते रहें। फिर आ जाते हैं एडिट एंड रिवाइज, रिव्यू योर ऐसे मल्टीपल टाइम, बार बार उसको चेक करना, पढ़ना, उसमें कोई गलतियाँ करे उसमें क्लैरिफाई करना, क्लैरिटी डालना, कोहेरेंस, ग्रामर, स्पेलिंग, एवरीथिंग हम क्या करते हैं उसके अंदर देख रहे होते हैं। ये चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमें हेल्प करी होती है हमारे ऐसे के अंदर। फिर हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, मेंटेन अ फॉर्मल टून, यानी जो आपने फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की है ना, हम वही यूज़ करें, उसमें इनफॉर्मल ना यूज़ करें। यानी जो आप अपने प्रिंसिपल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, किसी अपने हाई अथॉरिटी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। जो अपने दोस्तों में यूज़ करते हो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। हमने उस चीज़ से अवॉइड करना है। हमने कोलोक्यूलिज्म से, यानी स्लैंग वर्ड जो हम डेली बेस में यूज़ करते हैं, हम उनसे हमने बचेंगे। और कंट्रैक्शन जो एक दूसरे पॉइंटबाजी करते हैं, एकेडमिक्स प्रोफेशन, ऐसे हमने उसमें को बचना है इस ऐसे के अंदर। बी कंसाइज, हमने अवॉइड करना है अननेसेसरी वर्ड, हमें ऐसे वर्ड नहीं डालने, ऐसे बात नहीं करनी, ना ही किसी वर्ड को रिपीट करना है। और जब हम चीज़ें ये कर रहे होंगे ना, हमारा ऐसे क्या बनता जाएगा, ऐसे ऐसे सक्सेसफुल बनता जाएगा। फिर हमने प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली और इम्प्रूव योर ऐसे राइटिंग स्किल बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली एंड सीकिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जब आप प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहेंगे तो इस तरह आप एक अच्छा ऐसे लिखने के काबिल हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये तो रही इसकी टिप्स। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, हम ऐसे के ऊपर, ऐसे की टाइप्स के ऊपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को इसको जानना चाहिए। पहली टाइप्स के अंदर हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव से डिस्क्राइब ले लें, किस चीज़ को बयान करना। डिस्क्रिप्टिव ऐसे प्रोवाइड्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट। किसी इवेंट की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी जगह की या किसी भी शख्स की हम क्या करते हैं, हम उसको डिटेल हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। इसका मेन गोल होता है, द गोल इज़ द पेंट अ विविड पिक्चर इन द रीडर माइंड यूजिंग सेंसरी डिटेल सच एज साइट्स, साउंड्स, स्मेल्स, टेस्ट, टेक्सचर वगैरह हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं उस सीनरी को। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल है अ डे एट द बीच। हमने उस इवेंट को क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि हम बीच पे गए, क्या हुआ वहाँ, क्या हुआ, परिंदे उड़ रहे थे, पानी चल रहा था, वो बच्चे खेल रहे थे और वो में आ रही जा रही, जो भी चीज़ें हैं हम बता देते हैं। और सन क्या कैसे होता, वहाँ पहाड़ कैसे थे, हवाएं कैसे थी, ये सारा बयान करना ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है। इसमें इसके की फीचर क्या होते हैं, ये अगर यूज़ करें, इसमें क्या होते हैं फीचर्स, हम क्या करते हैं इसमें सेंसरी डिटेल टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट।
उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंसिटिव डिटेल्स को, जो सिनेरियो होते हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं। इमेजरी क्रिएट अ मेंटल इमेज फॉर द रीडर, हम ऐसे बयान करते हैं जो रीडर के लिए क्या बनेंगे, एक इमेज बना देता है। इवोक्स फीलिंग बाय डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट इन द डेप्थ, ये करता है, इवोक्स करता है, पैदा करता है किसके लिए, इमोशन के ऊपर, और किसको, हमारी ऑडियंस को, जो हमें हेल्प करते हैं आगे जाके मज़ीद। अब हम मज़ीद बात करने जा रहे हैं इसकी सेकंड टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। अभी अगर जो ऐसे हमारा नरेटिव ऐसे है, नरेटिव यानी हम किसी नरेट करना है, किसी स्टोरी को बताना, बयान करना, जैसे कि वो हमने पर्सन की बताई थी, इसमें हम किसी भी शख्स के बारे में क्या करते हैं, नरेट करते हैं। जैसे हम कहते हैं आ मेमोरेबल चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में हम बता रहे होते हैं, ये क्या होता है, एक नरेटिव ऐसे होते हैं। A narrative essay tells a story या recounts a sequence of events, किसी इवेंट्स के बारे में बता देना, उसको रिकाउंट्स करना, ये क्या होता है, हमारा नरेटिव ऐसे होता है। इट इंक्लूड्स करेक्टर प्लॉट सीटिंग मच लाइक a short story. The purpose is to engage the reader with a compelling narrative. इसका मेन पर्पस उस क्या होता है, वो रीडर को क्या करना, मजबूर करना उसके ऊपर, स्टोरी के अंदर, उसके अंदर क्या करना, अपने जितने इवेंट्स को, सिक्वेंस को वो क्या करता है, रिकाउंट्स करता है इसके ज़रिए, जो होता है हमारे पास राइटर। जो कि फीचर है इसमें स्टोरी टेलिंग, हम क्या करते हैं, स्टोरी बताते हैं, किसी इवेंट्स के ऊपर रिकाउंट्स करते हैं। करेक्टर होते हैं, करेक्टर सीटिंग प्लाट जो बता चुका हूँ, और पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑफन बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड भी हो सकता है, हमारे अपने ऊपर भी, हमारे अनसिस्टर या एनी एनेक्डोटेट्स भी के ऊपर भी हो सकता है। हम मज़ीद बात करने जा रहे हैं इसकी नेक्स्ट टाइप्स के ऊपर। अब इसकी बात होगी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अब आ जाते हैं डिस्कर्सिव ऐसे, वो था डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, डिस्कर्सिव ऐसे की। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं डिस्कर्सिव ऐसे क्या होते हैं। आ डिस्कर्सिव ऐसे एक्सप्लोर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन अ टॉपिक at present argument for various angle before reaching a balanced conclusion. The purpose is to provide a thorough examine the subject. हम क्या करते हैं, किसी भी इवेंट्स को हम जब बयान करते हैं, उसके ऊपर हम डिफरेंट ऑथर के डिफरेंट जो पर्सन होते हैं उनके व्यू पॉइंट्स बताते हैं इसके अंदर, ताकि वो एक्सप्लेन करें। इसकी की प्रेजेंट मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, support each perspective with evidence and maintain a neutral objective tone. हम उसमें क्या करते हैं, बताती हैं। फर्स्ट की एग्जांपल इसको लेने जा रहे हैं कि इसकी एग्जांपल क्या होगी, हम इसको नीचे करके करते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या होगी। आप इसकी एग्जांपल यानी किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा है बुरा बताते हैं, तो यानी प्रोज एंड कॉन्स, ये क्या होते हैं हमारे पास, ये डिस्कर्सिव ऐसे के अंदर आते हैं। अब इस नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट इसकी टाइप्स है वो है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता क्या है, आर्ग्यूमेंट ना किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या देते हैं, एविडेंस देते हैं ताकि उसको सपोर्ट कर सकें। एन आर्ग्यूमेंट ऐसे प्रेजेंट अ क्लियर थीसिस या क्लेम एंड सपोर्ट इट विद द एविडेंस एंड रीजनिंग। द गोल इज टू परसुएड द रीडर टू एक्सेप्ट द राइटर। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, परसुएड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना कोई एविडेंस देते हैं ताकि लोग उसको माने और उसको एक्सेप्ट करें, ये होते हैं। इसके अंदर इसकी जो की फीचर है उसमें देखा जाए, स्टेट्स अ स्पेसिफिक पोजीशन या क्लेम, पहला ये पर्पस होता है इसका। एविडेंस बेस होता है, हम थीसिस को फैक्ट स्ट्रैटेजी लॉजिकल रीजनिंग के बेस पे हम उसको प्रेजेंट करते हैं, और काउंटर आर्गूमेंट्स हम देते हैं, एड्रेस अपोजिंग व्यू पॉइंट, हम डिफरेंट राइटर्स के व्यू पॉइंट डालते हैं इसके अंदर ताकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्या कर सकें, हम प्रूव कर सकें। एग्जांपल, शुड स्कूल यूनिफॉर्म बी मैंडेटरी, तो लाजमी है नहीं है, इसके हम अपने पॉइंट्स देते हैं डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट रीडर के, डिफरेंट क्रिटिकल राइटर्स के, हम इसमें क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। तो इस तरह ये ऐसे क्या होता है, हमारा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है। कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, कंक्लूजन के हम रीड कर लेते हैं कि ऐसे राइटिंग इज अ वर्ड स्टाइल एंड assertion skill and that plays a crucial role in the academic, professional and personal context. By understanding the different types of essay and their structures, writer can effectively communicate their ideas and arguments. Successful essay writing requires careful planning, thorough research, clear organization and meticulous editing with direct attention to detail. Anyone mastered
कैन मास्टर द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग एंड कन्वे देयर थॉट्स विद क्लैरिटी इम्पैक्ट। ये हर बंदे के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर्स। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी बाय द कमेंट।